सामान्य ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी रहती है? क्वेश्चन फर्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें भरी होती है ऑर्गन भरी गैस होती है, और ऑर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी धातु जानी जाती है जो क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? तो ये है मरकरी, यानी कि पारा जो है मरकरी, जिसे हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। द्रव धातु है, द्रव धातु कौन सी है? पारा, यानी कि मरकरी है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। जो मेटल होती है मरकरी, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? जो पारा है उसे किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो पारे को लोहे के, यानी कि मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो ये होता है शीशे की उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है। जो वाहनों में से धुआं निकलता है उसमें शीशे की उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है शीशे का, यानी कि लेड का प्रयोग किया जाता है बैटरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु इस्पात के समान मजबूत लेकिन भार में उसकी आधी होती है? कौन सी धातु इस्पात के समान मजबूत लेकिन भार में उसकी आधी होती है? तो ये है, कौन सी धातु है? टाइटेनियम धातु है जो ये इस्पात के समान होती है मजबूत, और उसके भार में उससे आधी होती है, यानी कि कम भार होता है टाइटेनियम का। इस्पात का भार दुगना होता है और टाइटेनियम का उससे आधा होता है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य का धातु कहते हैं? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम है जो उसे भविष्य की धातु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? जिरकोनियम। कौन सा तत्व है? जिरकोनियम तत्व नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये है पैलेडियम धातु है जिसका प्रयोग किया जाता है जब वायुयान वगैरह बनाए जाते हैं।
कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये होती है गैलियम। गैलियम धातु है जो वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को। प्लेटिनम को जाना जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना यानी कि सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एडम उत्प्रेरक के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो ये भी प्लेटिनम को ही जाना जाता है एडम उत्प्रेरक के नाम से। कठोरतम धातु है। कठोरतम धातु कौन सी है? तो ये है प्लेटिनम ही है जो कठोरतम धातु है। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है और सफ़ेद सोने के नाम से भी जाना जाता है प्लेटिनम को। कौन सी धातु बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर। कौन सी धातु बल्बों के फिलामेंट जो बनाए जाते हैं टंगस्टन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? टंगस्टन के। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन्य है? कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन्य है? कौन सा है? तो ये है टंगस्टन। बहुत कठोर होने के साथ साथ यानी कि बहुत तन्य, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? विद्युत प्रेस में कौन सा तापक तत्व होता है? और हीटर में जो तार होता है वो भी सेम ही होता है। किसका होता है? जो हीटर में प्रयुक्त होने वाला और विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाला तापक तत्व है नाइक्रोम का तार। कौन सा तार होता है? विद्युत प्रेस में भी और हीटर में नाइक्रोम का तार का यूज़ होता है। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो वह है गैलियम धातु। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन सी धातु होती है? गैलियम धातु, जो हाथ में ही पिघल जाती है। इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? जर्मेनियम। कौन सी धातु है? जर्मेनियम धातु है जो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम आने वाला क्या काम आता है? यूरेनियम। क्या काम आता है? यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम करता है। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह कौन सा है? येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह कौन सा है? वह भी यूरेनियम ऑक्साइड है। कौन सा है? यूरेनियम ऑक्साइड। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण।
किसकी उपस्थिति के कारण? बेरियम की उपस्थिति के कारण जब हम पटाखे वगैरह चलाते हैं तो उसमें जो हरा रंग हरा दिखाई देता है तो वो बेरियम के कारण होता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है सल्फर की उपस्थिति की। प्याज और लहसुन में क्या होता है? सल्फर होता है, तो उसकी उपस्थिति के कारण इसमें गंध आती है इनमें से।